अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में ही मौत की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। महंत की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई महंत से जुड़े 16 संदिग्धों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। इनमें महंत के कथित उत्तराधिकारी बलबीर गिरी से लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी तक सभी का नाम शामिल है। नामों की फहरिस्त में पुलिस के अफसर भी शामिल हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में शुक्रवार को हुए गैंगवार में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गैंगवार में कोर्ट परिसर के अंदर चंद मिनटों के अंदर सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई मुठभेड़ में गोगी समेत कुल 3 लोग मारे गए। इटली में शुक्रवार को भारतीय कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दी थी। इसी के साथ कोविशील्ड टीका लगाने वाले नागरिक यूरोपीय देशों में यात्रा के लिए ग्रीन पास के लिए उपयुक्त हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उनके इतालवी समकक्ष रॉबर्टो संप्रेजा के बीच इस मसले पर मीटिंग हुई थी। इसके बाद कोविशील्ड को मान्यता मिली है। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इटली के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बिहार की सियासत में जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्मा गया है। शुक्रवार को लालू यादव ने ट्वीट करते हुए सवाल किया। ट्वीट में कई जानवरों का नाम लेते हुए लालू ने पूछा कि बीजेपी और आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राकेश टिकैत ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से किसान आंदोलन के समर्थन की अपील की है। उन्होंने अपील की कि 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का वो विरोध करें। राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील करते हुए कहा है कि वो पीएम मोदी के मुलाकात के दौरान भारत के किसानों की चिंताओं पर ध्यान दिए जाने का मुद्दा उठाएं। वहीं अमेरिका में होने वाली क्वाड समिट को लेकर चीन ने निशाना साधा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने शुक्रवार को कहा कि इस तरह के विशेष संकीर्ण गठबंधन का खड़े होना मौजूदा हालातों में ठीक नहीं है। इसे कहीं से भी समर्थन नहीं हासिल होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब झाओ लिजियान से क्वाड समिट के उद्देश्य को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। वहीं गलवान घाटी में हुई घटना पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी पर शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे खारिज कर दिया। चीन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बागची ने गलवान को लेकर भारत के रुख को स्पष्ट किया, जिसको लेकर चीन ने पिछले साल जून में गलवान घाटी के संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। यूपीएससी ने सीएसई मेन 2020 फाइनल परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से देश की ब्यूरोक्रेसी में नियुक्ति के लिए कुल 761 उम्मीदवारों की सिफारिश हुई। शुभम कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में टॉप किया है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की थी। ओवरऑल सेकंड रैंक हासिल करने वाली जागृति अवस्थी महिला उम्मीदवारों में टॉपर है, जो कि भोपाल से। हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को बाजार मजबूती के साथ खुले। बाजार खुलते ही सेंसेक्स ने नया इतिहास रच दिया। सेंसेक्स पहली बार 60,100 के पार खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 60,333 का और निफ्टी ने 17,947 का स्तर छुआ और अंत में सेंसेक्स 163 पॉइंट चढ़कर 60,048 पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है। उन्होंने इस बात के पीछे जीएसटी कलेक्शन और प्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि रिटेल और छोटे निवेशक भी अब शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन में एमपी ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। मध्य प्रदेश फर्स्ट डोज लगाने के मामले में देश में अव्वल है। एमपी में अब तक 83% से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान का नंबर है। 27 सितंबर को फिर एमपी में टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने शुक्रवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ठहराव का शुभारंभ किया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सिंधिया ने तिरुपति के लिए हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस कार्यक्रम में सांसद विवेक शेजवलकर के साथ प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री इमरती देवी भी मौजूद रहे। इंदौर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर नाले में जा गिरी। कार में 6 लोग सवार थे। ये सभी बालाजी ढाबे पर काम करते थे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कोचिंग संचालक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
जानकारी के मुताबिक शहर के बड़े कोचिंग सेंटर काशिफ सर एकेडमी के संचालक यूके काशिफ ने अपनी ही कोचिंग की 11वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की मां का एक्सीडेंट कराने की धमकी देकर शिक्षक कई महीनों से नाबालिग के साथ बलात्कार करता रहा। बुधवार को भी वो छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद छात्रा ने पूरी जानकारी परिजनों को दी। हटा में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लाइनमैन काली चरण की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारी परमिट लेकर 11 किलोवाट के हाईटेंशन लाइन पर काम कर रहा था। तभी अचानक से लाइट चालू हो गई, जिससे कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव पर चक्का जाम कर दिया। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक बाइकर गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दर्जन भर मोबाइल सहित 2 बाइक बरामद की गई हैं। इन आरोपियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में कई घटनाओं को अंजाम दिया था और घटना के बाद ये इतनी तेजी से बाइक लेकर भागते थे कि सड़कों पर दिखाई नहीं देते थे। राजा मिहिर भोज की प्रतिमा पर उठा विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। मुरैना के बामोर नेशनल हाईवे पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाते हुए बसों में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे कई यात्रियों को भी चोट पहुंची है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लगातार बढ़ रहे तनाव के माहौल को देखकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने जिले में 144 लागू कर दिया। पन्ना में युवती की आंखों में एसिड डालने की घटना से आक्रोशित सागर जिले के मांझी रेखवार समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़िता को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है। हकनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में औषधि भंडार में कोई इंचार्ज न होने से मरीजों को उचित दवाइयां नहीं मिल पा रही, क्योंकि औषधि भंडार में पहले रोशनी गौतम एक फार्मासिस्ट थी, जिनका ट्रांसफर 10 दिन पहले सागर हो गया। अब लाखों की दवाइयां धूल खा रही। सागर में बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध करते हुए बिजली कंपनी में ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग की। आउटसोर्सिंग कर्मियों का ये कहना है कि बिजली कंपनी का निजीकरण किए जाने से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं बुरहानपुर में जब्त ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए आदिवासियों ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। 100 से ज्यादा आदिवासी वन विभाग के डिपो पहुंचे और ट्रैक्टर लेकर चले गए। ट्रैक्टर के आगे के टायर नहीं थे, पीछे के दोनों टायर पंक्चर थे। फिर गांव वालों ने ट्रैक्टर चालू किया और दूसरी गाड़ी से खींच कर ले गए। इंदौर में एसटीएफ ने वन जीप तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से 5 दो मुंहे सांप बरामद किए गए हैं। इन सांपों की कीमत 5 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। इंदौर एसटीएफ इकाई को इसकी सूचना मिली थी कि कुछ युवक देवास से इंदौर आकर दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी करने वाले हैं, जिसके बाद कार्रवाई करके इन युवकों को पकड़ा गया। शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद केपी यादव अपने ही कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं गिना पाए। सवाल पूछने पर सांसद गोलमोल जवाब देते नजर आए। सांसद केपी यादव एक दिवसीय प्रवास पर शिवपुरी पहुंचे थे, जहां स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके बाद वो टूरिस्ट विलेज भी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं जानने का प्रयास किया। जबलपुर में लगातार वायरल फीवर और डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पताल विक्टोरिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दावा जरूर कर रहा है कि डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों के आंकड़े छुपाने का खेल कर रहा है। दतिया में आबकारी विभाग ने अवैध और कच्ची शराब के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी के तहत पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने जिगना थाना अंतर्गत आने वाले सनोरा और बनवास कंजरा डेरे में छापामार कार्रवाई की, जहां से 6,09,000 रुपए की अवैध शराब को नष्ट और जब्त किया गया। मौके से पुलिस को 700 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 9,000 लीटर लहान मिला। मध्य प्रदेश में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो यह खुलासा हुआ कि कुछ महीने पहले भी मृतक ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। मामले में जांच के बाद पुलिस और भी खुलासे के दावे कर रही है। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की 12 मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है।
बैरसिया में बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया को ज्ञापन सौंपा। इसमें ठेकेदारी कल्चर समाप्त कर आउटसोर्स नीति बनाए जाने के साथ साथ साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य करने और परिजनों को संविदा नियुक्ति देने जैसी कुल 12 मांगी की। बैतूल में चोरी के 10 मामलों को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी की एक कार के साथ 4 बाइकों सहित सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत लगभग 42 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। शुक्रवार को भैंसदेही में अधिवक्ता संघ का चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया, जिसमें 8 वोटों के अंतर से महेंद्र कुमार मालवीय ने जीत हासिल की। सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक हुए मतदान में 60 अधिवक्ताओं ने वोट डाले, जिसमें महेंद्र कुमार मालवीय को 34 वोट मिले, जबकि संतोष कुमार राठौर को 26 वोट मिले। जीत के बाद सभी का आभार जताते हुए महेंद्र कुमार मालवीय ने भैंसदेही में उपजेल की स्थापना को लेकर काम करने की बात कही। भारत सरकार ने नया श्रम कार्ड लॉन्च कर दिया है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए भिंड कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा कलेक्ट्रेट से लेकर जिला पंचायत तक रैली निकाली गई, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। सीएससी जिला प्रबंधन पंकज शर्मा ने बताया कि श्रम कार्ड बनने से जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सभी सतना के बीर सिंहपुर में अवैध शराब के साथ जेतवारा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक से 58 पाव शराब थैले में भरकर ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने कीठा गांव के पंचायत भवन के पास घेराबंदी करके दबोच लिया। जब्त किए गए शराब की कीमत 5,800 रुपए आकी गई है। देवास के हाटपिपलिया गांव से चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें चोरी करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी के घर पे काम करने वाली काम वाली बाई निकली। घटना का खुलासा घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से हुआ। घरेलू नौकरानी जो मौका पाकर घर से घर के सामान और पैसे उठाकर ले जाया करती थी। घर वालों ने शक के आधार पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, जिसके बाद पूरा खुलासा हो गया। जबलपुर में हिंदूवादी संगठनों ने जबलपुर के गोहलपुर थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों का ये कहना है कि संजीवनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की बेटी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हिंदूवादी संगठनों का यह आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के के द्वारा बहला फुसलाकर लड़की को फंसाया गया। लड़की का फोन अब बंद आ रहा है। मामले में कार्रवाई को लेकर हिंदूवादी संगठन थाने में हंगामा करने लगे। विजावत से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थस्थल सुखानंद धाम पर बारिश के मौसम में इन दिनों 70 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला झरना पर्यटकों का खास मन लुभा रहा है। तेज वेग से गिरते झरने को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग रहा है। झरने में नहाने के लिए भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। करेरा में कॉलेज के पीछे बने अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। कॉलेज की बाउंड्री वॉल की कुछ जमीनों पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा करके बिल्डिंग बना ली थी, जिन्हें प्रशासन ने धराशाही कर दिया। जमीन को लेकर हाईकोर्ट में पार्षद दिलीप यादव द्वारा रिट लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रशासनिक जमीन मुक्त कराने का आदेश दिया था। सीधी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन ने जिले में आई सभी कार्यकर्ताओं ने पूजा पार्क से कलेक्ट्रेट करोना भवन तक रैली निकालकर अपनी तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका एकता यूनियन ने पोषण ट्रैक्टर मोबाइल ऐप में बदलाव के साथ साथ नया मोबाइल दिलाने और वेतन वृद्धि को जैसी तमाम मांगों को लेकर रैली निकाली। साथ ही यूनियन ने निजीकरण का भी विरोध किया। छत्तीसगढ़ के डिंडोरी गांव से बिजली चोरी की घटना सामने आई है। डिंडोरी गांव में सीवेज लाइन का करोड़ों का कार्य चल रहा है, जहां डायरेक्ट एलटी लाइन से बिजली चोरी की जा रही है। जिसकी सूचना मिलने पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमार कार्रवाई कर ठेकेदार के मैनेजर को पकड़ा। सोने चांदी के जेवरात साफ करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का बस्तर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। जगदलपुर सहित सुभाष वार्ड के घर में सोने चांदी के आभूषण को साफ सुथरा कर चमकाने का झांसा देकर आरोपियों ने कुकर में आभूषण रखकर उसे पीड़ित को गैस में गर्म करने के लिए गुमराह किया और आभूषण लेकर चंपत हो गए। अंतर्राज्यीय ठग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर के अफगानान मोहल्ला में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल के लोगों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। मृतका के भाई के मुताबिक ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे। बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी विभाग के टेक्नीशियन के साथ कांग्रेसी नेता पंकज सिंह की मारपीट का मामला उलझता जा रहा है।
इस पूरे मामले में विधायक की उपस्थिति को मुख्यमंत्री के करीबी और पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने अनुशासनहीनता करार दिया है। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार पटेल शुक्रवार को कबीरधाम का दौरा करते नजर आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उद्यानिकी विभाग की ओर से संचालित सुराजी ग्राम योजना के बाड़ी विकास कार्यों की समीक्षा की। अध्यक्ष राजकुमार पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के छोटे छोटे किसानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शाकंभरी बोर्ड का गठन किया गया है। शाहपुर में चैंपियन स्पोर्ट एकेडमी ने इतिहास बनाने के उद्देश्य से शाहपुर से ककनार तक 42 किलोमीटर की दौड़ करवाई, जिसमें एक 8 वर्षीय बालक ने 5 घंटे 35 मिनट में 42 किलोमीटर तक बगैर रुके दौड़ लगाई। बच्चे के कोच उमेश महेश्वरी ने बताया कि कई दिनों से बालक को इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। 21 सितंबर को नहटोर क्षेत्र में युवक की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। अनावरण 2 आरोपी गिरफ्तार गिलाड़ा गांव के पास गन्ने के खेत से लाश मिलने के बाद बरामद मृतक के भाई के कहने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए नहटोर की ऑक्सफोर्ड स्कूल चौराहे से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से मृतक की बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। बलरामपुर जिले की वाड्रनगर पुलिस ने फर्जी तरीके से शासकीय दस्तावेज तैयार कर रेत माफियाओं को बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल यूपी के बांदा जिले का रहने वाला आरोपी वाड्रनगर में रह रहा था और फर्जी अभिवहन पास तैयार कर रेत माफियाओं को बेचता था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने राजीव गांधी चौक पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती से अपडेट मिल रही है, जहां के मोर्शी शहर के निकट स्थित सिंबोरा डैम प्रशासन की सुरक्षा की कलाई उस समय खुल गई जब एक कार गिरते गिरते बची। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को डैम के 7 गेट खोले गए। इस अद्भुत नजारे को देखने दूर दराज से लोग पहुंच रहे थे। नागपुर से आए नितिन मोहल्ले की कार का एक पहिया पुलिया के नीचे चला गया, जिसे जेसीबी की सहायता से बाद में निकाला गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के 65,000 बूथों पर भाजपा दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम आयोजित करेगी। सभी 65,000 बूथों पर माल्यार्पण के बाद संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जिन शहरों और नगरों में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा है, वह प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सीहोर जिले की बुदनी से खबर, जहां के जिर्रापुर गांव में भूमाफिया किसानों की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। भूमाफिया ने अपने आप को उद्योग विभाग का बताकर किसानों के खेत में बनी झोपड़ियों को तोड़ दिया और महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। इसके बाद नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बड़ा ऐलान किया है। ये तय हुआ है कि भाजपा इन चुनाव में अपना दल और निषाद पार्टी को साथ लेकर चलेगी। लखनऊ में तीनों दलों के आला नेताओं की बैठक के बाद इसका ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल भी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगा। भोपाल में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर विधायक आरिफ मसूद ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। विधायक आरिफ मसूद का ये कहना है कि नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। इस कारण डेंगू के मच्छरों की भरमार हो रही है। डेंगू जानलेवा बीमारी है, जिससे बचाव के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। वही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की रणनीति पूरी कर ली है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के नेता मौजूद रहे। विपक्षी दल बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, निजीकरण और आदिवासियों पर अत्याचार सहित कई मुद्दों को लेकर 30 सितंबर तक देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करेंगे।